हाय स्टूडेंट। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे का स्टेप पढ़ते हैं। द फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा एंड प्रोड्यूस ए पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द germ pore and the content of pollen grain move into the pollen tube। तो आप देखो ये pollen tube में मूव इनटू pollen tube। तो मैं आपको pollen tube दिखा रहा हूँ। ये फिगर है आपका, दिस इज़ द pollen tube। ठीक है, ये pollen tube है और ये देखो किस तरह सिनर्जिड ये मतलब ये पीछे से ये आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर आप देखेंगे तो इसमें आप देखो जो है किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है पॉलन ट्यूब का। पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा के टिश्यू से ग्रो करती है इन स्टाइल एंड रीच द ओवरी, ओवरी तक पहुंचती है। ये यूड रिकॉल दैट सम प्लांट पॉलन ग्रेन आर सेट टू टू सेल्ड कंडीशन, दो सेल्ड कंडीशन में होती है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वेजिटेटिव जनरेटिव, इसके पहले मैंने आपको बताया था। इन सच प्लांट जनरेटिव सेल डिवाइड एंड टू फॉर्म टू मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। इन प्लांट सेट थ्री सेल्ड कंडीशन, पॉलन ट्यूब कैरी टू मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड पॉलन ट्यूब आफ्टर द रीचिंग द ओवरी इंटर इनटू ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल इन एंड इंटर वन ऑफ द सिनर्जी थ्रू द filiform apparatus. Many recent studies shown that filiform apparatus present in the micropylar in of the synergy studied the entry of the pollen tube. All these events form the pollen deposition on the stigma until the pollen tube enter the ovule. तो ये सारा काम जो है स्टिग्मा पर होता रहता है। pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition, promotion, inhibition of pollen. तो ये जो pollen pistil इंटरेक्शन है ये एक डायनेमिक टॉपिक है, डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें पॉलन का रिकॉग्निशन कि मतलब वो कंपैटिबल है या नहीं है, प्रमोशन उसको आगे प्रमोट करना, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के लिए, इनहिबिशन ऑफ द पॉलन उसको पॉलन को रोकना पॉलन ग्रेन को अगर इनकम्पैटिबल है। द नॉलेज गेन इन दिस एरिया हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग द पॉलन पिस्टल। और ये सबका नॉलेज होने के बाद जो भी प्लांट ब्रीडर है उनको मैनिपुलेट करना पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन आसान हो गया। इवन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिज़ायर्ड हाइब्रिड, और इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन के मदद से वो डिज़ायर्ड हाइब्रिड जो है डिज़ायर्ड एंड हाइब्रिड जो है पॉलिनेशन जो है हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए, हाइब्रिड सीड के लिए, हाइब्रिड प्लांट के लिए इसको वो इस्तेमाल करते हैं। तो यू कैन ईजिली स्टडी द पॉलन जर्मिनेशन डस्टिंग सम पॉलन फ्लावर सच एज पी, ये सारे फ्लावर, ब्लॉसम, विनिका, ठीक है ना, ये सारा सब कुछ आप इसके थ्रू से आप देख सकते हैं। ठीक है, एज यू लर्न इन दिस चैप्टर प्लांट ब्रीड एंड चैप्टर 9 ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एन जनरल टू कंबाइन टू डिज़ायरेबल करेक्टर। तो ब्रीडर का काम ही है यही, डिफरेंट स्पीसीज़ या जेनरा को कंबाइन करके डिज़ायरेबल करेक्टर प्रोड्यूस करने में, कमर्शियली सुपर वैरायटी प्रोड्यूस करने के लिए ये किया जाता है। इन दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यही है, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का जो पर्पज वो सुपीरियर वैरायटी को, कमर्शियली सुपीरियर वैरायटी को प्रोड्यूस करना बाय द क्रॉसिंग ऑफ डिफरेंट स्पीसीज with the help of artificial method, ठीक है, to get desirable character। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें जो है ये आफ्टर ये फिगर था, ये मैं अभी फिगर भी आपको बता दे रहा हूँ। देखो पॉलन ग्रेन क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा सुगरी सब्सटेंस इन द स्टिग्मा सिक्रीटेड बाय स्टिग्मा, सिक्रेटेड बाय स्टिग्मा। तो स्टिग्मा द्वारा जो सुगरी सब्सटेंस सिक्रीट किया जाता है वो पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करेगा। ड्यू टू दिस वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज एंड क्रिएट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इंटाइन, इंटाइन की वॉल पे प्रेशर क्रिएट होगा, फॉर्म एंड इंटाइन फॉर्म ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फ्रॉम जर्म पोर, और उससे वो जर्म पोर से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना लेगा। ये है जनरेटिव सेल, ये ट्यूब सेल है। देखो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया जर्म पोर से,
ये आपको मैंने दिखाया हुआ। ट्यूब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म जनरेटिव सेल माइग्रेट इनटू पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब में माइग्रेट कर जाएगी। ठीक है, पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता है और एक स्टिमुलस के कारण एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होगा बाय ओवरी, ओवरी के थ्रू केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होगा। जो जनरेटिव सेल है वो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके ट्यूब के अंदर 2 हैप्लॉइड नॉन मोटाइल मेल गैमेट, ये हमने पहले अभी बुक में भी बताया था, ये मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट, ठीक है ना, फ्रॉम बिगिनिंग ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नाउ इन पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमेटोफाइट, थिन साइटोप्लाज्म, ए जनरेटिव ट्यूब न्यूक्लियस, ये तीनों मिल करके मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इन्हीं तीनों को हम मिला करके मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये फिगर मैंने आउटसोर्स किया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब उसके बाद इमैस्कुलेशन, बैगिंग और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ।